अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल और करम से ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज चूँकि वीकेंड है तो हमने सोचा कि आज हम बाहर जाएंगे और थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक हमारा बहुत हेक्टिक था। बहुत सारे काम थे, बच्चों के स्कूल मैनेजमेंट थी, मेरे अपना असाइनमेंट वर्क था, फिर घर के काम थे एंड मिसलिनियस और बहुत सारे एक्टिविटीज़ थी। तो हमने सोचा कि हम वीकेंड पे जाएंगे। हम लास्ट वीकेंड पे कहीं भी नहीं गए थे, तो ये वाले वीकेंड पे हमने कहीं ना कहीं जाना ही था। तो जाना कहीं और था, लेकिन बाय लक शायद हम इस बीच पे आ गए। इस बीच का नाम है अल मजाज बीच, ये शारजा के अंदर है। तो हम चूँकि ये हमारा प्लान टूर नहीं था, अनप्लान था इस बीच पे आने के लिए। वैसे तो हमने बाहर निकलना ही था। तो ये इस टाइम पे, रात के टाइम, ये बीच इतना खूबसूरत लग रहा था, पानी इतना अच्छा लग रहा था और आसपास सारी हाई राइज बिल्डिंग्स थी। और ये सारा जो वॉक करने का इन्होंने सारा ना राउंड सा बनाया हुआ था जो काफ़ी आगे तक जाता है। हम तो खैर इतना आगे नहीं जा सके, लेकिन ये था कि बहुत अच्छी जगह थी। और उस टाइम पे हवा भी अच्छी चल रही थी, शाम का टाइम था। गए हम शाम के टाइम पे थे, लेकिन रात हो चुकी थी तकरीबन। लेकिन इस टाइम पे मौसम कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छा था। अक्सर लोग जो है अपनी घर से शीट्स वगैरह लेकर आए हुए थे और प्रॉपर पिकनिक का जैसे होता है ना माहौल, वैसे था। और बिल्कुल सामने ये वाली जो जगहें थी, सारे मुख्तलिफ फूड के रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। तो हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। फिर घास पे बैठे, यहाँ पे सारा ये ग्रास है, साफ़ सुथरी ग्रास थी। हम कुछ टाइम यहाँ पे भी बैठे रहे और मुझे अपने बचपन का टाइम याद आ गया, जब हम बहुत ज़्यादा ग्रास में या लॉन में बाहर खेला करते थे। अब तो खैर उस तरह के हालात और माहौल नहीं है। तो अब यह है कि इस तरह की बीचेस वगैरह पे जाके बच्चों के लिए इस किस्म की जो है ना राइड्स वगैरह मिलती हैं यहाँ पे। तो ग्रास पे अब बैठने का अपना ही मज़ा है। ठंडी ठंडी घास होती है और उस पर आप जब बैठ जाएँ तो आपको बड़ा ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा लगना शुरू हो जाता है, तरोताज़ा इंसान हो जाता है। तो जब मैं छोटी होती थी तो हमारे एक स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट में जो है ना एक ऐसे होता था, उसका नाम था सुबह की सैर। और सुबह की सैर में जो है ना हमेशा एक रास का तस्करा जिक्र ज़रूर होता था कि उसके ऊपर जो है ना वो सुबह के टाइम में ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। तो जब भी मैं बैठती हूँ घास के ऊपर ना, मुझे हमेशा वो ऐसे याद आ जाता है। तो अब तो खैर आपको पता है कि हालात जो हैं वो पहले से बहुत बेहतर तो नहीं, बहुत डिफरेंट हो गए हैं। कुछ एस्पेक्ट से बेहतर भी हैं, लेकिन जैसे पहले टाइम में लोग ज़्यादा नेचर के करीब थे। अब ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मैन मेड हैं। तो हर चीज़ का अपना मज़ा, प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली सब चीज़ों के ही होते हैं। तो मैं खैर इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती कि पहले का टाइम बेहतर था या आपका टाइम बेहतर है। बहरहाल दोनों चीज़ें, टाइम दोनों ही बेहतर थे। पहले के टाइम भी अच्छा था, आपका टाइम भी अच्छा है। बस बात यह है कि आपको जो है ना अपनी लाइफ को एंजॉय करना आना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स आप ज़रूर देखें हर चीज़ के, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप इंजॉय करें। हम जिस भी टाइम से गुजर रहे हैं यू ऑलवेज हैव टू एंजॉय, क्योंकि जिस टाइम में आप अभी हो प्रॉबेबली वो नेक्स्ट टाइम शायद ना आ सके, हो सकता है उससे भी बेहतर आए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपने आज में जिए। तो फिर थोड़ी देर में द फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया। काफ़ी कलरफुल फाउंटेन शो था। तो ये बुर्जुल खलीफा जैसा माउंटेन शो तो नहीं था, लेकिन ये एक अच्छा था, बहरहाल तो कलरफुल था। तो उसके बाद फिर बच्चों ने अपना फेवरेट रेस्टोरेंट डिसाइड किया और फिर हम ऊपर चले गए। नीचे उस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश था। हमने सोचा ऊपर जाके अपनी जो है ना जगह को सेव किया जाए। थोड़ी देर के बाद हमें अपनी जगह भी मिल गई और हमारा ऑर्डर भी थोड़ी देर में तकरीबन आने वाला ही था। और ये देखें हमारा ऑर्डर आ गया। बच्चों ने अपने पसंद की चीज़ें मंगवाई। तो हफ्ते में एक दिन जो है ना हमारा बेसिकली चीट डे होता है। वैसे तो मैं ये इतना प्रेफर नहीं करती, लेकिन आपको पता है कि हेक्टिक रूटीन होती है, लेकिन फिर भी कोशिश यही करें कि आप घर का ही खाना खाएं। हम भी ज़्यादा घर पे ही खाते हैं, लेकिन जब हम बहुत थक जाते हैं तो फिर हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं या बाहर से कुछ खा लेते हैं। तो हमारा बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक से अपने बर्गर एंजॉय किए। फिर घर जाने का हमारा हो गया। तो अब रास्ते में है, हम तकरीबन थोड़ी देर तक घर पहुंच जाएंगे। ये रास्ते की ड्राइव जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो वैसे भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, और स्पेशली दुबई में या यूएई में रात की जो ड्राइव है ना, लॉन्ग ड्राइव, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे रोड्स इतनी अच्छी है ना कि आपको गाड़ी चलाने का भी मज़ा आता है और गाड़ी में बैठे रहने का भी मज़ा आता है।
तो बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश यही करें कि जिस टाइम से आप गुजार रहे हैं उस टाइम को अच्छे तरीके से गुजरें, उसको एंजॉय करें और शिकवा शिकायत कम से कम करें। दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।